लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। पहली बात, लिंग माने क्या? लिंग शरीर के एक हिस्से को नहीं कहते हैं, शरीर के किसी हिस्से को लिंग नहीं कहा जाता। पुरुष के यौनांग को लिंग सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको देख करके ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो जीव है ये क्या है? पुरुष है। तो वो प्रतीक है ना। एक बच्चा पैदा होता है, नर्स तुरंत बताती है लड़का हुआ लड़की हुई। कैसे बताती है? यौनांग की ओर देखती है, बता देती है। ठीक। तो जो यौनांग है वो प्रतीक है, चिन्ह है ना। इसी तरीके से जो शिवलिंग है ये किसी चीज का प्रतीक है। अभी जब से ये काशी में विवाद शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग को लेकर के बड़े अमर्यादित अशोभनीय मजाक भी शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। मन बड़ा खट्टा हो जाता है वो सब देख करके। खासतौर पे पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की बात कर रहे हो तो बुरा लगता है। वो कहते हैं कि वो जो शिवलिंग है वो पुरुष का यौनांग है और जिस आधार पर वो स्थापित है वो स्त्री का यौनांग है। और कहीं पर कोई खंभा हो कुछ हो, कहने लग गए हैं कि ये भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है। बड़ा बेहुदा मजाक चल रहा है। सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत है। ठीक। पुरुष माने चेतना। उसी सिद्धांत को आप वेदांत में भी पाते हो। वेदांत में उसमें एक चीज और जुड़ जाती है जो सांख्य योग के दर्शन को पूर्णता दे देती है, आत्मा। सांख्य में आत्मा नहीं होती। सांख्य में क्या है? पुरुष और प्रकृति। पुरुष सांख्य में अनंत होते हैं। जैसे मन अनंत है ना, मन सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही पुरुष सब अलग अलग है। तो पुरुष को ऐसा समझ लो कि वो मन है पुरुष जो प्रकृति के प्रति असुरक्षित है, वल्नरेबल है, प्रकृति के द्वारा भ्रष्ट किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, उसको कहते हैं पुरुष। तो पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष की चाह है वहां पहुंच जाना जहां वो प्रकृति से सर्वथा अप्रभावित रह सके और प्रकृति का दृष्टा मात्र हो जाए। क्योंकि जब प्रकृति से प्रभावित हो जाता है पुरुष, और प्रकृति को स्त्री के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है, जब ये पुरुष है ये प्रकृति से प्रभावित हो जाता है तो पुरुष और प्रकृति दोनों में विकृति आ जाती है। ठीक। तो पुरुष के लिए भी अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है कि पुरुष प्रकृति का दृष्टा मात्र रहे, लिप्त ना हो जाए, साक्षी रहे। जब साक्षी भर रहता है तो पुरुष को फिर हम क्या कहते हैं वेदांत में? उसी पुरुष को फिर हम क्या कहने लग जाते हैं जो साक्षी भर हो गया? क्या कहते हैं? आत्मा। साक्षी नहीं रह पाया तो क्या है? मन या पुरुष। नहीं समझ में आ रहा? पुरुष क्या है? मन। और मन की वृत्ति क्या है? मन की वृत्ति क्या है? प्रकृति से लिप्त हो जाना। ठीक वैसे जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि नर की वृत्ति होती है नारी से लिप्त हो जाना। ठीक है ना। लिप्त से ही तद्भव निकल के आया है लिपटना। संस्कृत में तत्सम में जिसको कहेंगे लिप्त, वो खड़ी बोली में बन जाता है लिपट, लिपटना। तो नर की वृत्ति होती है ना, जहां दिखी नारी आके लिपट गया। तो वैसे ही सूक्ष्म तल पर, मानसिक तल पर जो पुरुष है, जो मन है, उसकी वृत्ति है जाके प्रकृति। वहां प्रकृति माने फिर नारी भर नहीं होता, प्रकृति माने समूचा अस्तित्व, सब कुछ इससे आके लिपट गया। कोई कार से लिपट रहा है, कोई पैसे से लिपट रहा है, कोई किसी मनचाही अन्य वस्तु से, कोई खाने से ही लिपट रहा है, लिपटने की इसकी। ठीक है ना। स्थूल तरीके से जैसे एक नर की वृत्ति होती है जाके नारी से लिपट जाने की, वैसे ही सूक्ष्म तल पर मन की वृत्ति होती है दुनिया की तमाम चीजों से लिपट जाने की। ठीक। अब ये आदमी के अस्तित्व की बड़ी समस्या है। करें क्या? क्योंकि जब लिपटो तो दुख ही दुख मिलता है। अब वहां पर आता है शिवलिंग का गहरा प्रतीक। वो कहता है देखो, अगर तुमने जन्म ले रखा है तो देह में तो तुम हो ही, लेकिन देह में होते हुए भी तुम्हें ऐसे जीना है जैसे तुम बिना देह के हो। तो वो जो वहां आप योनि का आकार देखते हैं शिवलिंग में, वो वास्तव में संसार या देह है। और जो आप लिंग देखते हैं उसके मध्य में, वो चेतना है। चेतना जो देह में अवस्थित है। लिंग क्या है? चेतना। योनि क्या है? देह। तो वो जो पूरा प्रतीक है वो फिर कौन हो गया? वो हम है भाई। वो जो शिवलिंग है वो हम है। और हमें क्या सिखा रहा है वो शिवलिंग? फिर वो रहना तो वही है, पर ऐसे रहो जैसे आजाद हो उससे। रहना तो तुम्हें देह में ही है,
पर देह में ऐसे जियो जैसे देह नहीं हो तुम। अपने आत्म स्वरूप को सदा याद रखना है, और वो हम बार बार भूलते हैं। इसीलिए गांव गांव में, गली गली में शिवलिंगों की स्थापना की गई, ताकि हमें बार बार याद आता रहे कि जिंदगी जीनी कैसे है। शिवलिंग का ये अर्थ है। समझ में आ रही है बात? लिंग क्या है? चेतना का प्रतीक। ऐसी चेतना जो संसार में और देह में मौजूद तो है, क्योंकि भाई चेतना देह में ही रहती है। देह जब जल जाती है तो चेतना बचती है क्या? तो है तो वो चेतना देह में ही स्थित, लेकिन फिर भी वो देह से मुक्त है। और उसी आदर्श को भारत में कहा गया है विदेह मुक्त, और साफ तरीके से जीवन मुक्त। देह में है, देह से मुक्त है, जी रहे हैं लेकिन जिंदगी से आजाद है। जिंदगी से आजाद है माने जिसको हम साधारण जिंदगी बोलते हैं, कलह क्लेश, कलह, छोटे सुख छोटे दुख, इनसे मुक्त है। वो आदर्श हमें याद रहे, इसके लिए प्रतीक है शिवलिंग का। तो शिवलिंग का अर्थ यह कि ये दुनियादारी जो है, इसके बीचों बीच रहते हुए भी इसको बहुत महत्व नहीं देना है। बनारस का असली वासी वो हुआ जो दुनिया से मुक्त जीता है, जिसे दुनिया के धंधों से बहुत प्रयोजन नहीं है, जो जीता तो पृथ्वी पर है, पर इसकी आंखों में झांको तो आकाश दिखाई देता है। वो हुआ काशी का असली निवासी, जिसको दुनियादारी और इधर उधर के सांसारिक झमेलों और झगड़ों से भी बहुत मतलब है। वो काशीवासी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अब शिवलिंग को जब देखोगे तो कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा? दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया से आजाद जीना है। इसी बात को ज़ेन में कहते हैं नदी पार कर लेनी है, गीला नहीं होना है। नदी ऐसे पार करो, पार तो करनी पड़ेगी। ओरे मांझी ले चल उस पार, सुने ना? ओरे मांझी मेरे साजन है उस पार। साजन तो उसी पार है, साजन पार है, साजन